खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब, मैं सईद काजी की खबरें। फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी मार्च फिर से शुरू हो चुका। बड़ी साहब से पूछेंगे कि ये किस तरफ जाएगा और सियासत पे क्या असर, किस तरह से असरअंदाज होगा। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा कौन करवाना चाहता है। अलविदाई मुलाकातें शुरू हो, नई तैनाती का भी ऐलान नहीं हुआ। कौम इंतज़ार में है। बहरहाल जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। और इधर शहीद अरशद शरीफ का केस ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। साथ कल मैं एक जगह मौजूद था तो वहाँ पर कुछ साफ़ियों ने बड़ी शख्सियत से ये भी भट्टी साहब बात की कि उनको टॉर्चर किया गया था, जिससे दिल और दुख किया। बहरहाल जी भट्टी साहब, आज़ादी मार्च फिर शुरू हो गया है, तो आप क्या समझते हैं ये मुल्की सियासत ये तो अब चलते ही रहेंगे, क्या ख्याल आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, आज़ादी मार्च तो दोबारा उसी जगह से वज़ीराबाद से शुरू हुआ जहाँ से इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया गया, करवाया गया। इससे पहले आज ख़बरें तो खौफनाक हैं, हम कोशिश करेंगे कि रेड लाइन ना क्रॉस करें। वैसे भी हम इतने आप खुद इमरान खान साहब से मिल के आए हैं और सुना है उन्होंने बड़ी खुल के बड़ी इनफॉर्मल मीटिंग थी बड़ी साहब। तो क्या इमरान खान के साथ आप समझते हैं कि अज़म उनका जवान है, इस हमले के बाद वो कमज़ोर तो नहीं पड़े, या हुकूमत की जो साजिश है उन्हें नाहल करने की, या मजीद मेरी इतला है उन पर दोबारा हमला होगा? आप क्या समझते हैं इमरान? एक तो मैं आपको पहले बात बता दूं कि जो आपने खान साहब को पहले कहा था और मेरी भी आज उनसे बात हुई, तो इस बात से वो अब बहुत आगाह है। भले वो उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते अपनी सेफ्टी के हवाले से, लेकिन खान साहब से दो तीन चीज़ें आज मैंने पूछी। एक तो मैं खान साहब से जो बड़ी दिलचस्प बात हुई वो ये कि उनकी वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह क्या समझते हैं। वो इतने पॉपुलर हुए तो क्यों हुए, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पॉपुलर हुए उतने ज़्यादा जितने इतने वो कहते हैं कि मैंने वेस्टेड इंटरेस्ट को चैलेंज किया है, जो मैंने उससे मुझे पॉपुलर बनाया। और वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी जो लीडरशिप है, जो अपनी सेकंड टीयर की लीडरशिप है, उनको भी कहता हूँ कि वेस्टेड इंटरेस्ट को चैलेंज करोगे तो तुम रियल लीडर बनोगे। एक तो मुझे उनकी ये बात पॉजिटिव लगी। दूसरी, मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पूछा, मैंने कहा खान साहब, बाहर से तो आपको ख़तरा है ही, अंदर से भी कुछ ख़तरात हैं कि आपकी लीडर बड़ी कंप्रोमाइज़ है। एक आध मैंने नाम भी लिया जो मैं शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले गया। तो उसमें भी उन्होंने मुझे ये इशारतन कहा, बड़ी यानी मलफूफ बात की उन्होंने कि मुझे अंदाज़ा है कि मुझे अंदर से कितने ख़तरात हैं। फिर मैंने उनसे एक और बात बड़ी अहम की। मैंने कहा खान साहब देखिए, आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में बहुत पॉपुलर हैं। इस मुल्क में 8-9 करोड़ वर्किंग क्लास है जो ये समाज चलाती है, और आपके प्रोग्राम में क्या, तो फिर वो फ़ौरन आ गए, एहसास प्रोग्राम पे आ गए। और जाहिर है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने 10 लाख रुपए का जो कार्ड दिया। और वो मैं, और जिस अंदाज से मुझे वो उन्होंने आज, मेरी तो मुलाकात तीसरी चौथी मुलाकात है, मैं तो ज़्यादा आपको पता है आउट गोइंग नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है आपकी वजह से या इस शो की वजह से बड़ी मोहब्बत से मिले वो खान साहब। और उन्हें खासी, आप तो नहीं थे वहाँ पे शायद मसरूफियत की वजह से, लेकिन बहरहाल देखिए कायद साहब, मैं तो इमरान खान जैसे बड़े लीडरों से मेरी तो उनसे शनासाई ज़्यादा है ही नहीं, मुझे इतना पता है। लेकिन आपका नंबर होता है, आप मैसेज भी करते हैं, ना करो मेरे को किसी का नंबर नहीं, और उन्हें मुझे पता है कि मैं साथ हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमारी इतला है कि इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया, फिक्र ना करे मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें कोई पूरा। अच्छा भाई, उनसे पूछा गया, एक बंदे ने पूछा ये आप तो खुल के बात कर लेते हैं ना, बैक डोर राब्तों की बात की। उसने कहा यार मेरा कोई राब्ता नहीं किसी, मुझे नहीं पता वो एक बात को टाल रहे थे या वो करना चाह रहे थे। हाँ, एक बात उन्होंने की है भट्टी साहब, ये मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ौज के हवाले से इतनी पॉजिटिव बातें की हैं, और लगा है कि जो उन्होंने कहा था ना कि ये मेरे बच्चे हैं जो सरहदों पर खड़े हैं। फिर ख़ास तौर पर खान साहब ने जिक्र किया कि ये कैलेमिटी के वक्त, जल्जले के वक्त, सैलाब के वक्त और किसी परेशानी में ये जो बच्चे हमारे जाने देते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत थी उनके चेहरे पर। और फिर उन्होंने एक ख़ास बात कही, उन्होंने कहा कि फ़र्द इदारा नहीं होता। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं हूँ, मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट, तो ये उन्होंने कहा कि। और हाँ, एक बात खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से की, तो वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मसला क्या, कहता मसला ये है कि ये जितने हैं ना इस वक्त मेरे मुखालिफ लोग हैं, ये अपना अंपायर लगा के मैच खेलना चाहते हैं। मेरा एम ये है कि इस मुल्क में काम मेरिट। अच्छा देखें, कल परसों एक आर्टिकल आया हुआ था, उनको इनकलाबी दिखा के इनको यानी मिलाइन करने की कोशिश खान साहब को की कि ये डिसरप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हालांकि खान साहब कोई डिसरप्शन नहीं कर रहे। खान साहब इज़ रिफॉर्मिस्ट, वो इस्लाह पसंद हैं, इनकलाबी नहीं है। अब वो कौन सी इस्लाह करना चाहते हैं? वो कहते हैं जिस तरह भट्टी साहब आप कहते हैं ना, यार मेरे नाल मैं बंदा वही रखांगा जड़ा अहल होएगा। ये मेरे खान में देखिए, वो कहते हैं यार मेरिट लेके आओ, मेरिट पे बंदा आए,
रिश्तेदारी कोई ना हो किसी के साथ। तो जो ये यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का वतीरा बन गया है कि अपना अंपायर लगा के मैच खेलना है, उसके खिलाफ मेरी जंग है। ये नटशेल में मैं जो समझाऊं। अब आप साहब एक बात जो उन्होंने बड़ी अहम की, जिस दिन ये एहसास पूरी कौम, अदारों में और अफसरों में हो गया ना, मुल्क तरक्की चले जाएगा कि कोई भी फर्द अहम नहीं होता, अदारे अहम। अदारों को मजबूत करो। कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। तो ऐसे कई कब्रिस्तान में पड़े हैं। बदकिस्मती है, इधर कोई बात करो ना उसको वर्सेस अदारा बना देते। भाई अदारे तो हमारे हैं, हम मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ बंदा नहीं बैठा हुआ होगा, ये अदारा चल रहा होगा। वो मैं एयर में तो उससे बहुत बेहतर अब चल रहा है। यहाँ से कल को जुबैर साहब किसी और को बैठा देंगे, इससे बेहतर चलेगा। इंसान क्या है, वह जहाँ जहाँ रिजल्ट लिखा वहाँ जाना है। अच्छा काजी साहब, इसका मतलब है आप नहीं समझते ये हुकूमत जो साजिशें कर रही है इमरान खान उससे खौफजदा बहुत चौकस। देखो जी, मैं परवेज इलाही साहब आज आपको अप्रिशिएट करता हूँ जो खान साहब को आपने सिक्योरिटी दी है। बड़ी साहब मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को अंदर ले जाऊँ, लेकिन सेकंड चेक से आगे मेरी औकात नहीं थी। तो सीधे ले जाते हो ना अंदर, मैं नहीं ले जा सका। मैंने कोशिश भी की कि ये आ जाए तो अच्छे। पहले बैरियर था गली में, वहाँ पे बाकायदा लिस्ट थी। फिर सेकंड बैरियर था उनके गेट पर, गेट तक भी हम नहीं जा सकते थे। गेट से पहले एक और बैरियर लगा हुआ है। उसको बताया गया कि सईद काजी आया है और ये उसने लिस्ट खोली, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ, 4 चेक थे। उसके बाद हम गेट पे पहुंच गए। जब हम गेट पे पहुंचे तो गेट पे फिर एक बंदा लिस्ट लेके आ गया, उसमें मेरा नाम था और सलमान आबद था मेरे साथ। अब हम गए तो वो घर के अंदर दाखिल हुए, फिर उनके जो एंट्रेंस है आगे घर की, उसमें भी एक बंदा लिस्ट लेके खड़ा हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा कि ये तो चेक के साथ खौफ भी है। मेरा ख्याल इतना चेक होना भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक अवामी लीडर है, लेकिन ये आपकी राय काबिल है। नहीं, ये तो हुआ ना मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सही आप सही फरमा रहे हैं कि घर के अंदर भी यार आप प्राइम मिनिस्टर हैं और बाहर लोग बैठे हुए थे जो पहचानते हैं। परमिशन नहीं जाना चाहिए, उनकी जिंदगी को खतरा है अंदरूने मुल्क से, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क। अब गाइस साहब आ जाते हैं। पहले तो आपने ये खबरें दे दी कि इमरान खान साहब इस हुकूमत की धौंस धांधली और धमकियों में आकर बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ने। नो दिस इज गुड थिंग। तो गाइस साहब मैं आपको खबर दे देता हूं। हाँ जी प्लीज। नवंबर का फैसला हो चुका। अच्छा, नाम अभी सामने नहीं आया? नाम भी आ गया सामने, नाम भी आ गया सामने, फैसला हो चुका। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। फिल्म देखी आपने? नहीं देखी? मैंने देखी भी है तो मैं इनकार कर दूंगा। नहीं मैंने एक वो फिल्म थी, पता नहीं कोई 2 अदाकार से कहता था कि नहीं मैंने इधर ही रहना। उसने कहा चल चल भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। तो देखें हर एक इंसान का आना जाना चलता रहता है। अगर इदारे मजबूत रहते हैं, मजबूत हों, इससे पहले कई आए, इसके बाद कई आएंगे। लॉन्ग मार्च में इमरान खान को अब 3 काम करने हैं अगर वो करे। एक तो उन्हें मशवरा दिया गया, पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते, कि जितने लोग उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं ना, असर पॉपुलर है इमरान खान। बिल्कुल मेरा ख्याल है 90% करोड़ इनके इलेक्टेबलों की वजह से नहीं आता, इलेक्टेबल को तो फारिग ही कर दिया खान ने, वजह से आता है। उन्हें किसी ने कहा कि जनाब ये आपके पास कुछ लोग जो डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल फील्डिंग, जिनका आज हमने जिक्र भी किया उनकी मीटिंग में। आपने एक थोड़ा सा किया है, कुछ इमरान खान के बहुत करीब हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन इमरान खान साहब जानते हैं क्योंकि वो मिले हुए हैं। ना उन्होंने नो बॉल देनी है, ना उन्होंने LBW देना है। वो इधर से भी खाना चाह रहे हैं और जो नज़र नहीं आते उनसे भी समेटते रहते हैं, अक्सर मुलाकातें करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जो आज रिपोर्ट एक गई है कि कमो बेशतर 10 लाख से ऊपर इमरान खान को अगर ना रोका जाए तो लोग पिंडी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। भट्टी साहब, आप डू यू बिलीव दैट? मैं 2-3 लाख का तो मान नहीं, मैं जो रिपोर्ट्स गई है, अगर इमरान खान के लिए एक पॉलिसी जो इमरान खान को किसी ने उनके मुखलस दोस्त ने नहीं, ये क्या एजेंसियों की रिपोर्ट है? अच्छा। अगर इमरान खान इस तरह करे कि हर MPA MNA को एक लफ्ज ताकीद कर दे, इमरान खान साहब की वो अपनी मर्जी है कि भाई जिस आपने वजीरा गुजराले से निकलना है, आपने शेखुपुरे से निकलना है, किसी ने माफी चाहता हूँ, क्या लोग खुद भी नहीं निकलते खान के लिए? वो खुद तो निकलते हैं ना। ये जो लगड़ बगड़ साथ बढ़े हैं तो ये भी कोई काम करे ना, उनके नाम से वोट तो लेते हैं। कि उन्होंने कहा जी ये अपने घर से निकलते हुए अपनी वीडियो बनाए कि ये कितने लोग लेके 1000 लेके जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ड्यूटी लगाई गोया। ये एक अच्छा साइन है। देखे ना, मैंने अगर PTA का टिकट लेना है, मैं तो खैर अल्लाह ना करे सियासत करूं, मेरे पे ये वक्त आए ना मैं इस काबुल हूं कि सियासत कर सकूं, तो काजी साहब ये जो लगड़ बगड़ डबल गेम खेलते हैं ये काबू आ जाएंगे। कुछ इमरान खान साहब के पास फोटो सेशन होता है,
कि मेरी तस्वीर नज़र आ जाए मैं इमरान खान साहब के करीब हूँ। असल बात है लॉन्ग मार्च को कामयाब करना। आज तक जो मेरी इतला है 90% लोग इमरान खान की वजह से हैं। जिस दिन इमरान खान साहब ने अपने MP और जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनकी ड्यूटी लगा दी, भाई आप भी लेकर आओ, मुल्क के लिए लड़े हैं ना, देखना वाहद के लिए 155 उसके उनके MLA हैं, हजार वो ले हैं। अच्छा इधर पंजाब असम्बली में 100 कितने हैं उनके 170 है, ये तो चूंगे के साथ। अच्छा KPK, अच्छा कश्मीर गिलगित, अच्छा इसका मतलब है कि 500-700 गिलगित बिल्तिस्तान कराची में भी है, तो ये हजार बंदा भी लेके आए तो 5-6 लाख तो बन जाएगा। देखें ये बड़ी साहब फिर उनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, वहां पे आपको उनको रखना भी है। यही इमरान खान साहब को किसी ने समझा और प्रोमन भी रखना है कि इनकी जिम्मेदारी लगाओ, ये जिनको लेके आएंगे इनकी लुक आफ्टर करनी है। देखिए उन्होंने खाना भी जाना है, वॉशरूम में भी हाँ। अगर इमरान खान ने ये स्ट्रेटेजी बना ली, लोग दीवानावार जाना चाह रहे हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं या अंदर भी बन रही है? इमरान खान साहब को किसी ने समझाया है, इमरान खान साहब समझते या नहीं समझते ये उनकी मर्जी। इमरान खान साहब को यह भी बताया गया कि आपके पार्टनर डबल गेम कर रहे हैं, और खान साहब को, यानी उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप में कुछ लोग ऐसे हैं यार। हाँ मैं हैरान हूं, खान साहब को पता है, लेकिन वो इस वक्त मौके की नजाकत की वजह से खामोश हैं कि मसलियत उनका ख्याल है कि मैं इस नवंबर में मौजूदा हुकूमत को अवामी ताकत के बलबूते पर नए इलेक्शन पे ले आऊंगा, और उनसे उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा होगा। मेरी इतला बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ को भी मैसेज ये दिया है, भाई तुमने बाहर लेके हर सहूलत ले ली, अब हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे, हम मैक्सिमम मार्च तक इलेक्शन करा देंगे। इतलात हैं ये खबर, ये ठहरे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने खबर दी है। मैं इसी पे रुकना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा जी हम आपका गंद उठाते हुए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो रहे हैं। देखें इस दफ्तर में हमारे कैमरामैन भी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट राय है, हमारे और दोस्त भी हैं, 1100 लोग काम करता है हर एक का। तो नवाज शरीफ भी जो बिला वजह, शहबाज शरीफ रास्ता भूल के लंदन नहीं पहुंचे मिस्र से वापसी पे, उन्होंने कहा भाईजान काम बिगड़ गए लोग के, उन्होंने कहता है ज्यादा भार। तो जो वापसी थी वो शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, वो अब वापसी वाली बात गई। फिर रन अभी तक कांपी जा रहा है। उन्होंने फिर शर्त रखी है कि मैं तब आऊंगा अगर पंजाब में आप PTI की हुकूमत खत्म करें। इतना कौन ईगर है उनको लाने के लिए? क्या हो जाना है जब वो आएंगे? तो देखें वो आ भी जाए तो मेरे ख्याल में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान क्या इलेक्ट्रली कोई इलेक्शन में कोई डेंट डाल सकते हैं? अगर नहीं भी आते तो मेरे ख्याल में अब इमरान नवाज शरीफ अनरेलिवेंट हो चुके हैं। इररेलेवेंट हो, आज से 2-4 साल पहले वो यकीनन पावर थे। इस वक्त इमरान खान एक मकबूलियत के बुलंदी के ग्राफ पे हैं। उनकी गलती उनको पीछे भी कर सकती है, आगे भी कर सकती है।